अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम सोशल मीडिया चैनल अपना अवामी राय के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और आज हम जो है वो अराजी रिकॉर्ड सेंटर और गैर रजिस्टर्ड गैर कानूनी कॉलोनियों के बारे में बात करेंगे और अवामी राय लेंगे, जिसमें अवाम अपना राय भी दे और कमेंट भी करे और हमें बताए कि हमारा चैनल और हमारी जो गुफ्तगू है वो इसके बारे में आपका क्या कहना है। आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं मलिक महबूब आलम साहब, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनसे सवालात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि अराजी रिकॉर्ड सेंटर का अमला और इंचार्ज और एडीएलआर जो है वो क्या काम कर रहे हैं और शहरियों को कितना रिलीफ दे रहे हैं। पटवार सिस्टम को खत्म करके लैंड रिकॉर्ड सिस्टम को लाया गया और लैंड रिकॉर्ड सिस्टम जो है ये कितना मुस्बत साबित हुआ इलाका की आवाम के लिए। अस्सलाम वालेकुम मलिक महबूब साहब, क्या हाल है वालेकुम आपके? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम। ठीक खैरियत ठाक, से हैं? शुक्र अल्लाह का जनाब। अच्छा मलिक महबूब साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि साहिवाल में क्या पूरे पंजाब में पटवार सिस्टम को खत्म करके लैंड रिकॉर्ड सिस्टम लाया गया, कंप्यूटराइज निज़ाम को लाया गया, जदीद निज़ाम को लाया गया पंजाब में, तो ये जदीद निज़ाम जो है ये अवाम के लिए कितना मुस्बत साबित हुआ? पटवारी निज़ाम जब होता था तो पटवारियों के पास जब साइलिन जाते थे अपनी फर्दें लेने के लिए, पटवारी उनके घर भी चले जाते थे फर्दे देने के लिए, या पटवारी के पास जाना साहिल ने तो पटवारी ने कुर्सी भी पेश करनी, चाय भी पिलानी, पूछना उनसे, उनका हाल वाल भी पूछना और फर्द भी जारी करनी। उसमें करप्शन का सिस्टम भी आया था कि भी पटवारी पैसे लेते हैं। इस करप्शन सिस्टम को खत्म करके बाद में लैंड रिकॉर्ड सिस्टम लाया गया, जहां पर अवाम को घंटों घंटों लाइनों में लगना पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है और उसके बाद अपनी ही जायदाद के लिए फर्दें लेने के लिए, उनकी फर्दें लेने के लिए रिश्वत भी देनी पड़ती है, जलील और ख्वार भी होना पड़ता है। ये सिस्टम क्या जो है सही साबित हुआ आपकी नजर में? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले तो मुजम्मल नवाब साहब आपको बता दूं कि ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इकदाम था। लैंड रिकॉर्ड एराजी रिकॉर्ड सेंटर सेंटर बनाया उन्होंने। इसका मकसद करप्शन को ख़त्म करना था। पटवारी कल्चर में बहुत ज़्यादा करप्शन थी। ज़मीनों की जायदाद की खरीदो फरोख्त में करते थे, मुंतकिल करने में फिर करते थे पुराने दौर के। इसको कंप्यूटराइज करने का मकसद उनका था कि लोगों को, आवाम को रिलीफ मिले और इंसाफ मिले, करप्शन का खात्मा हो। अगला जो सिस्टम लैंड रिकॉर्ड राजी वालों ने जो शुरू किया है वो इसमें करप्शन के, आप पहले तो सुनते होंगे कि जिस तरह वो नदी नाले हैं, इसमें गंगा बह रही है। उन्होंने सिस्टम ये किया कि साहिवाल में इस वक्त तकरीबन 200-250 हाउसिंग कॉलोनियां हैं जो गैर रजिस्टर्ड है। अच्छा, एक आप मिनट मेरी ये बात सुन। कैसे कह सकते हैं कि 200-250 ये जो कॉलोनी है यहाँ पर गैर रजिस्टर्ड है, गैर कानूनी, ये आपको कैसे ये मेरे मालूम पास है? रिकॉर्ड है, जिला काउंसिल का रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं। ये रिकॉर्ड है, ये उनकी स्टैंप लगी हुई है कि ये गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटियां हैं जिला काउंसिल में। ये नीचे पड़ी मेरे पास है जनाब, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की है, जो सैकड़ों की तादाद से जो गैर रजिस्टर्ड है। और इनका वहां पे इंतकाल और रजिस्ट्रियां जो हो रही हैं वो ब्लॉक कोड को खोलते हैं, उसके वो पैसे लेते हैं। कौन खोलता है इनके ये इनके इंचार्ज है। खेवट्स को? जो जो ब्लॉक खेवट्स हैं, ब्लॉक खेवटे हैं, खतूनिया हैं या खसरे ब्लॉक हैं, इनको खोलने की पावर किसके पास होती है? ये कौन खोल सकता है इनको? ये लैंड रिकॉर्ड का जो इंचार्ज है, ये यहाँ हमारे पास साहिवाल बदूशीशान है, जिसके पास सारा सिस्टम है। उसने आगे बंदे बैठाए हुए हैं। वो जितने मरले की आपने फर्द जारी करवानी है, उतनी देर के लिए वो उतने मरले का वो कोड खोल देगा, आपको फर्द जारी कर देगा, उसके बाद फिर उसको कोड लगा देगा। इसको डीसी साहिवाल, म्यूनसिपल ऑफिसर साहिवाल ने ये सील जितनी कॉलोनियां हाउसिंग सोसाइटियां गैर रजिस्टर्ड है, इनका बाकायदा कंप्यूटराइज करके उन्होंने लैंड रिकॉर्ड वालों को दे दिया है। ये हमसे रजिस्टर्ड नहीं है, इनका रजिस्ट्री इंतकाल बंद है, इनकी फर्द बंद है। तो फिर भी निकल रही हैं फर्दें इनकी? हाँ, पैसे भारी पैसे लेते हैं, वो निकाल देते हैं। तो इसमें क्या जो ये फर्दें निकाल रहे हैं डिप्टी कमिश्नर या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है, उनको मालूम नहीं है कि ये फर्दें रोजाना निकल रही हैं इनकी भारी देखें जी, रिश्वत मालूम लेकर? सारा उनको है। आजकल जो है ना वो सियासी कल्चर चल रहा है, ब्यूरोक्रेट जो है ना वो मजबूर है सियासत के हाथों।
अगर जो बंदा यहाँ पे कोई उन्नी की करता है तो उसको तब्दील कर दिया जाता है। भारी रिश्वत अगर कोई वसूल कर रहा है, आजकल जो कमाऊ पुत्र जिसको आप कहते हैं पंजाबी में, वो जिस जगह जिस शहर में लगा होगा, जाहिर सी बात है हुकूमत वालों को आला जो ब्यूरोक्रेट है या मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी हैं, उनको प्यारे लगते हैं। साहिवाल में अगर इन्हीं कॉलोनियों को इनकी फर्दें बंद कर दी जाए, इनके इंतकाल बंद कर दिए जाए, तो पूरे साहिवाल बल्कि पूरे पंजाब पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है। 2-4 जिलों में जितना ये सिस्टम हाउसिंग सोसाइटी का चल रहा है, ये अरबों रुपए के हिसाब से है, ये करोड़ों या लाखों रुपए तो नहीं है। अच्छा, इसकी जो फर्दें वगैरह निकल रही हैं, ये बहुत बड़ा जो भी एविडेंस है और इल्जाम भी है एक उनके ऊपर, इंचार्ज राजीव कार्ड सेंटर के ऊपर, कि भी ब्लॉक शुदा खेवटों को ओपन करके फर्दें निकाली जा रही हैं। वो मैं इसका आपको कोई आपके पास सबूत वगैरह? सबूत है, मेरे पास है। ये आप फर्द चेक कर लें, किसी जगह पे ये किसी को दिखा दें। ये हाउसिंग सोसाइटी जो है ना, ये वहां पे ब्लॉक है, इसकी खेवड़ खतौनी ने ब्लॉक की है, इसके इंतकाल हो चुके हैं, रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं, ये लातादाद है। अच्छा, दूसरी बात देखें, जिस जगह की वैल्यू अगर 10 लाख रुपए मरला है ना, उसको वो वैल्यू वहां पे शो करते हैं 3 लाख 4 लाख रुपए। सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। खेवट खतौनी को तब्दील करने में, उसका खसरा तब्दील करने में या उसकी फर्द जारी करने में उस पर वैल्यू शो करता है लैंड रिकॉर्ड वाला। उसके लिए वो दाएं हाथ का काम है। जब वो लिखेगा उसकी वैल्यू डाउन करेगा, उसकी पेमेंट जारी बात है खजाने में कम जमा होगी। जब कम जमा आपका होगी तो कहने उसके का वो पैसे मतलब लेगा। है भी एक रकबा जो है इस खसरे में मौजूद है, भी खसरा नंबर 1 है, 10 है, 300 है, उस खसरे को चेंज करके दूसरे खसरे में डाल दिया जाता है और उसकी जो वैल्यू है वो चेंज कर दी जाती है। यहाँ पे ये खेवट भी चेंज कर देते हैं, ये खतौनी भी चेंज कर सकते हैं, इनके पास इख्तियार है, इनके पास सिस्टम है, इनके कोड के बगैर। एक चीज को आपने ब्लॉक कर दिया, आप आला अफसर हैं, मैं उसमें से फर्द कैसे जारी कर सकता हूँ? पूरे इंतजामिया पूरे सिस्टम पे नहीं पता कि ये इंतकाल जो है ना इसके बंद है, इसको कोड लगा हुआ है, तो दूसरे दिन तीसरे दिन पता चलता है कि वहां से बंदा जो है ये रजिस्ट्री करा के चला गया। 4-5 करोड़ रुपया एक एक कॉलोनी का इन्होंने अब तक जमा नहीं। अच्छा, इसका मतलब है कि ये गैर रजिस्टर्ड कॉलोनी माफिया जो है, ये अदारों के साथ मिली भगत है इनकी। इसका मतलब है भी इसमें जिला कौंसिल भी आता है, म्यूनिसिपल कारपोरेशन भी आता है, इसमें डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में बैठे जो क्लर्क हैं, कॉलोनी क्लर्क जो है, उसके अलावा वो बाबर साहब हैं HRC जो शेड्यूल रेट जारी करते हैं, जो साहिवाल की प्रॉपर्टीज हैं उनके शेड्यूल रेट बाबर साहब जारी करते हैं, देखिए जी, वो भी इनके साथ मुलव्वस है। नहीं, इंतजाम में वैल्यू रेट होता है, कोई भी जगह मकाम है उसका वैल्यू रेट लिख देते हैं कि यहाँ पे 9 लाख रुपए मरला है। जी जी। यहाँ पे आप 35 में चले जाए, ये होम से दीगर कॉलोनियां जो भी है उसका एक वैल्यू रेट होता है। वैल्यू रेट के नीचे वो इंतकाल रजिस्ट्री नहीं कर सकते। अगर जिसने ये करना है उसने जारी बात है करप्शन करनी है। जिसके पास ये पास हो रहा है उसको पता नहीं, उसके कंप्यूटर पे नहीं सारा सिस्टम लिखा, ऑनलाइन सिस्टम है आजकल, इधर पैसे जमा कराएंगे उधर शो हो जाएगा। तो जिस बंदे के पास हमने पैसे जमा करवाए वहां पे वैल्यू चल रही 9 लाख रुपए मर रहा, हम शो कर रहे हैं 3 लाख रुपए मर रहा। अच्छा मलिक साहब, मेरा आपसे एक और बहुत बड़ा सवाल है कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जो क्लर्क साहिबान है और जो अराजी रिकॉर्ड सेंटर में आप जीशान साहब है, ये अरसा दराज से यहाँ पर लगे हुए हैं, इनको कोई चेंज नहीं कर रहा यहाँ से। और कॉलोनी ऑफिसर मलिक यासीन है, हालांकि उसको मुअत्तल किया हुआ है डिप्टी कमिश्नर ने कि उसने पिछले दिनों कोई एक ऐसा काम किया कि उसने एक ऐसी जगहों की फाइलें डिप्टी कमिश्नर से जालसाजी करके साइन करवा ली, लेकिन मलिक यासीन फिर भी दफ्तर में काम कर रहा है। और HR